कि दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा चुनाव, उपचुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई है। हालांकि मुलाकात के बाद जब सीएम शिवराज सिंह बाहर निकले तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो बस गृह मंत्री के घर नाश्ता करने के लिए आए थे। अब इस नाश्ते के दौरान क्या बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस वक्त पार्टी के अंदर विचार विमर्श चल रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। इसके अलावा विचार विमर्श इस बात को लेकर भी चल रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति बनानी है। मुख्यमंत्री ने हालांकि खुलकर आज कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पार्टी के अंदर इस वक्त रणनीति बन रही है। ये साफ दिखाई देता है जिस तरीके से सक्रियता आज दिखाई दी मुख्यमंत्री जब गृह मंत्री के घर पहुंच गए। और वो गृह मंत्री है, बरसों से युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं, ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने कहा कि काफी लंबे वक्त से साथ में हम काम कर रहे हैं सभी, और उनका आग्रह था कि नाश्ते के लिए आएं, और इसी के चलते मैं यहां आया हूं। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। विवेक, मुख्यमंत्री ने जिस लहजे में बात कही, काफी मुस्कुराते हुए कहा कि लंबे समय से काम कर रहे हैं, गुजारिश थी नाश्ते के लिए आए तो आया हूं। ये तो मुख्यमंत्री ने जो बात कही वो है, लेकिन अंदर खाने से क्या खबर है? क्या चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच? क्या रणनीति पार्टी की इस वक्त बन रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने जरूर ये कहा है कि लंबे समय से नरोत्तम जी उनको घर बुला रहे थे नाश्ते के लिए, और आज वो नाश्ता करने उनके घर गए थे। लेकिन अंदर खाने की जो बात वो यही है, राज्यसभा चुनाव और चिंतन और चिंता कि राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या चिंता है बीजेपी की। और वो ये है कि राज्यसभा चुनाव के पहले यदि बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार करती है तो ऐसी स्थिति में नाराज विधायकों को कहीं पाला बदलने जैसी खबरें यदि आती, क्योंकि बीजेपी पर लगातार कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं कि एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार कर ले राज्यसभा चुनाव के पहले। तो ये कहीं डर जो है बीजेपी के अंदर तो नहीं है कि कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और नाराज बीजेपी के विधायक कहीं दो चार पाला बदलकर उधर चले गए तो राज्यसभा की सीट खटाई में पड़ सकती है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विधायक दल के नेता भी है, और ऐसी स्थिति में मुख्य सचेतक नरोत्तम मिश्रा के घर जाकर इस विषय पर चर्चा करना कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार और राज्यसभा चुनाव की क्या रणनीति होगी, कब विधायक दल की बैठक होगी, ये तमाम विषय जो है इन दोनों नेताओं के बीच चर्चा का केंद्र बिंदु रहे हैं। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर जो है जिस तरह तैयारी शुरू करी है, और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के साथ साथ अब जो है केंद्रीय संगठन उपचुनाव को लेकर सतर्क हो गया मध्य प्रदेश के, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष खुद मॉनिटरिंग करने लगे हैं उपचुनाव को लेकर, नेताओं से एक एक से बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं केंद्रीय नेतृत्व के पास डैमेज को लेकर जो है पार्टी में स्थानीय स्तर पर जहां जहां चुनाव होने वहां पर कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के कारण नुकसान हो जाए उपचुनाव में, और इसलिए केंद्रीय संगठन भी इस मामले में कूद पड़ा है। और इसलिए अब जो है तमाम चीजें जो है दोनों ही रणनीतिकारों के बीच तय होनी है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान यही दोनों ऐसे शख्स है जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस के तख्ता पलट के समय मुख्य भूमिका में ये रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों नेताओं के बीच चर्चा ये बताती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को राज्यसभा चुनाव तक 19 तारीख तक काफी फूक कर कदम रखना पड़ेगा, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और इसलिए इन तमाम विषय पर इन दोनों नेताओं के बीच गहन चर्चा और मंथन हुआ है। लेकिन विवेक, जिस तरीके से सारी जिम्मेदारी उस वक्त जब तख्ता पलट हो रहा था नरोत्तम मिश्रा पर थी, तो उस वक्त ये भी तो बातचीत हो गई होगी कि किसे किस तरीके से सेटल करना है पार्टी के अंदर। इस वक्त आपको क्या स्थिति नजर आती है? जो कांग्रेस के नेता आए हैं उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, या जो बीजेपी के नेता नाराज होंगे उनको समझाने में ज्यादा दिक्कत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है जो नए नेता आए हैं उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं का संवाद, स्थानीय नेताओं का संवाद और स्थापित नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाना। क्योंकि स्थापित नेता वो नेता है जो किसी न किसी रूप में उन सीटों पर चुनाव लड़े हैं
और यदि हम पिछले चुनाव की बात करें तो कुछ नेता वहां प्रत्याशी रहकर हारे हैं इन्हीं कैंडिडेट से। ऐसी स्थिति में उनको समझाना, क्योंकि ये सीट जो है उनकी परंपरागत सीट हो सकती है और ऐसी स्थिति में इन नेताओं को इस सीट पर बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ा रही है पार्टी, तो ऐसी स्थिति में उन नेताओं के भविष्य का क्या होगा, उनका अस्तित्व क्या होगा, ये तमाम सवाल इन नेताओं के बीच में पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल जो है बीजेपी को करना होगा और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। और ये सब कुछ यदि देखना है तो बीजेपी के संगठन के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को देखना है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को देखना है, क्योंकि आने वाला समय बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरा है और इसलिए इन दोनों नेताओं की चर्चा का केंद्र बिंदु ये विषय हो सकता है। और राज्यसभा चुनाव तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो रहा है जब बीजेपी के सामने आगे कुआ पीछे खाई जैसी स्थिति है। मंत्रिमंडल का विस्तार यदि नहीं किया बीजेपी ने तो नाराज जो है नेता हो रहे हैं, उनका धैर्य परीक्षा ले रहा है। पिछले दिनों तमाम जो दिग्गज हैं जो पिछली कैबिनेट में हिस्सा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट का, वो जो है लगातार शिवराज सिंह चौहान पे दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा सिंधिया समर्थक और तमाम कांग्रेस के वो नेता जो पिछले शामिल हुए बीजेपी में वो दबाव बना रहे हैं। ऐसी स्थिति मंत्रिमंडल का विस्तार लंबा खींचते जा रहा है और राज्यसभा चुनाव भी सामने है और यदि नाराज विधायक कहीं पाला बदल ले तो ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक एक विधायक की गिनती जो है, हालांकि बीजेपी इस वक्त सेफ जोन में है 2 सीटों को लेकर, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कहीं विधायक चला गया तो वो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा और इसलिए इन तमाम विषय पर चर्चा करना ये विषय केंद्र बिंदु हो सकते हैं इन दोनों नेताओं के बीच चर्चा का। शुक्रिया आपका विवेक, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो